व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जिसकी गूंज विश्व भर में हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जा रहे हैं। उनके द्वारा उठाया गया यूक्रेन पर हमला करने वाला कदम आज विश्व के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। 69 की उम्र पार कर चुका ये ताकतवर नेता अपनी फिटनेस से लेकर अपनी निर्भयता के लिए जाना जाता रहा है। तो आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं व्लादिमीर पुतिन के जीवन सफर पर। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था के एक अधिकारी रह चुके पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। यहाँ व्लादिमीर पुतिन के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पुतिन का सपना था कि वह सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। हालांकि यह उनका कोई शौक नहीं था, वे जासूसी को अपना पेशा बनाना चाहते थे। एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से थी। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना है, किससे नौकरी की मांग करनी है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वह उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जाएंगे, सीधे उनसे नौकरी की मांग करेंगे। केजीबी के ऑफिस पहुंचकर पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर महिला अधिकारी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उनकी उम्र उस समय काफी कम थी। महिला ने सलाह दी कि वे कानून की डिग्री ले लें तो बेहतर होगा, जिससे उनका केजीबी में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया। पहले ही प्रयास में चुन लिए गए। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन कर ली। अपने तेज दिमाग के दम पर उन्होंने जल्द ही केजीबी में अपना रसूख बना लिया। व्लादिमीर पुतिन को केजीबी में पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार के गिरते ही वह वापस अपने देश रूस आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया। यहां वह नए केजीबी जासूसों की भर्ती का काम देखने लगे। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन से क्षुब्ध होकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। वह दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 1983 में अपनी नौकरी के दौरान एक महिला से हुई, जिनका नाम ल्यूडमिला ओचेरेटनाय था। इनसे बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी चल नहीं पाई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि उत्पीड़न और दूसरी महिलाओं के साथ पुतिन के शारीरिक संबंध होने की बात। इसके चलते उनका तलाक हो गया। हालांकि यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। उनके वैवाहिक जीवन में 2 बेटियों ने जन्म लिया, जिनके नाम मारिया पुतिन और एकाटेरिना पुतिन हैं। रूसी मीडिया में कभी उनके परिवार का कोई फोटो नहीं आया। अब जानते हैं पुतिन का राजनीति में सफर कैसे शुरू हुआ। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एनाटोली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। वह उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उप मेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद तो जैसे उनका रास्ता साफ होता चला गया।
राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उनकी मंजिल यह नहीं थी। इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद रूस ने 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते वह 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की कुर्सी इसी शख्स ने संभाली हुई है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो ऑपोजिशन नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। पिछले साल कोरोना संकट और विरोध के बीच 7 दिनों तक यह जनमत संग्रह चला था, जिसमें पुतिन के समर्थन में भारी सपोर्ट मिला था। राष्ट्रपति पुतिन का मौजूदा 6 साल का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। रूस के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय है। इसीलिए पुतिन को 2024 के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ता। इसी के मद्देनजर संविधान संशोधन की कवायद शुरू की गई थी। इसके बाद तय है कि अब रूस की बागडोर 2036 तक पुतिन के पास ही रहेगी। पुतिन 7वें सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लीडर हैं। उनकी सैलरी 95 लाख है। पुतिन की संपत्ति काफी लंबे समय से चर्चा का विषय है। हालांकि उनकी दौलत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दौलत रियल एस्टेट, गोल्डन कंपनी और कई अकाउंट में बटी हुई है। माना जाता है कि यह $200 बिलियन की है, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पुतिन हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल है। उनका एक बंगला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास 1-2 नहीं बल्कि 58 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट के साथ ही पुतिन को कारों का भी बेहद शौक है। इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लक्सुरी कारों का कलेक्शन है। उनके पास दुनिया की कई महंगी और नायाब कारें हैं। सुपर पुतिन नाम से एक ऑनलाइन कॉमिक्स श्रृंखला भी शुरू की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति को एक सुपर हीरो की तरह बताया गया है जो आतंकवादियों से लड़ता है। अगर एस्पायर ऑल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।